आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर अब दुनिया की निगाह टिकी है। डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? दुनिया की परेशानी बढ़ रही है, दुनिया के तमाम देशों की परेशानियां बढ़ रही हैं। आबनाए हुर्मुज से अमरीकी तबाहकुन जहाजों की गुजरने की कोशिश को भी नाकाम कर दिया है ईरान ने। जी, तबाही के करीब पहुंच गए हैं ये जो अमरीकी जहाज हैं, जो अमरीकी डिस्ट्रॉयर जिन्हें कहा जाता है। यह दावा किया है ईरान की मीडिया ने। दरअसल ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते के रोज, हफ्ता कहते हैं सैटरडे के रोज अमरीकी फौज की जानिब से 2 तबाहकुन जंगी जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजारने की कोशिश एक नाकाम प्रोपेगेंडा स्टंट साबित हुई है, जिसे इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के साथ हम आहंग किया गया था। यह तहकीक आला सतह के फौजी व सिक्योरिटी जराये से हासिल करदा मालूमात पर मबनी है, जिसके मुताबिक अमरीकी बहरिया के ये जहाज आबनाए हुर्मुज से खतरनाक गुजरगाह इख्तियार करने के बाद चंद मिनटों के फासले पर मुकम्मल तबाही के करीब पहुंच गए थे। यह कार्रवाई मुबैना तौर पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने के लिए की गई थी। और उसके बाद जो अब स्ट्रैटेजी सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं। उन्हें लग रहा है किसी भी सूरत में ईरान पर दबाव बनाया जाए, लेकिन ईरान दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, आबनाए हुर्मुज एक तरह से वो कहते हैं ना, वो जंग का मैदान बन चुका है, वो अखाड़ा बन चुका है। आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। यूएसएस माइकल मर्फी जिसका कोड है DDG 112 और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जिसका कोड है DDG 121, जो कि अर्ली बर्ग क्लास के तबाहकुन जहाज हैं जिन्हें डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, उसने हम आही यानी अहम आबी गुजरगाह से गुजरने की कोशिश की थी, ताहम ईरानी बहरी अफवाज ने इन्हें रोककर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। अब क्या खबर चल रही है, अब क्या रिपोर्ट्स है, अब डोनाल्ड ट्रंप धमकी क्या दे रहे हैं? उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक अब तक कई बार डेडलाइंस दे चुके हैं। फला तारीख से यह हो जाएगा, फला दिन से यह हो जाएगा, 24 घंटे में यह कर देंगे, 48 घंटे में यह कर देंगे। और एक नई डेडलाइन भी आपके सामने है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पहले से ही बंद है। बंद का मतलब ईरान के कंट्रोल में है। ईरान जिसे चाहता है, यानी ईरान को लगता है कि जो हमारे दोस्त नहीं भी है लेकिन हमारे दुश्मन के अगर दोस्त नहीं है तो उन्हें ईरान वहां से गुजरने देता है। ईरान किन्हें दुश्मन समझ रहा है आप समझ सकते हैं। ईरान की नजर में अमेरिका दुश्मन है, इसराइल दुश्मन है, चूंकि अमेरिका और इसराइल ने ही ईरान पर हमले किए। हमले की शुरुआत अमेरिका और इसराइल ने की 28 आपको याद होगा फरवरी से। उसके बाद बहरहाल अभी ये अब चल रही है बात। अब डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं, जो इंतबाह दे रहे हैं ईरान को, वो सीधे तौर पर यह है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे नाका लगा देंगे और कोई भी जहाज की आवाजाही नहीं होने देंगे। यानी जिन जहाजों को ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने दे रहा है, जहां कहीं भी जहाज उस रास्ते से गुजर रहे हैं, चाहे वो चीन जा रहे हो, चाहे भारत आ रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं भी जा रहे हो, तो उन तमाम जहाजों को वो आने जाने से अब अमेरिका का कहना है कि वो रोकेगा। जो रिपोर्ट सामने आई है कि इस कोशिश में अमेरिका पहले किस तरह से नाकाम हुआ। अमेरिकी जहाज और उनके हमराह फ्रेगेट्स इस स्ट्रेटेजिक आबी रास्ते यानी वाटर चैनल से गुजरने में नाकाम रहे, जो अमेरिकी जहाजों के लिए बंद समझा जाता है। जो ईरानी मीडिया का दावा है उसकी रिपोर्ट यह है कि उसकी कोशिश को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया, जो बाआसानी अमेरिका और उसकी फौज के लिए एक बड़े सानहे में तब्दील हो सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइलों ने अमेरिकी जहाजों को लॉक कर लिया था। यह मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, यह मैं कह रहा हूं कि ईरानी मीडिया की रिपोर्ट है, उनका यह दावा है। रिपोर्ट पे क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइलों ने अमेरिकी जहाजों को लॉक कर लिया था और हमलावर ड्रोन्स भी तैनात कर दिए गए थे, जिसके बायस ये जहाज मुकम्मल तबाही से सिर्फ चंद मिनट दूर रह गए थे। जब ये जहाज और उनका बेड़ा खलीज फारस यानी गल्फ ऑफ पर्शिया, खलीज फारस के दहाने तक पहुंचा तो ईरानी मिसाइलों ने उन्हें निशाने पर ले लिया और उन्हें सिर्फ 30 मिनट में वापस जाने की वार्निंग दे दी कि 30 मिनट आपके पास हैं, आप वापस जाओ, नहीं तो फिर तबाही। जिसके बाद वो फौरी तौर पर पीछे हट गए। अमेरिकी जहाजों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हरबे भी इस्तेमाल किए, जिनमें अपनी पोजीशन रिपोर्टिंग सिस्टम को बंद करना शामिल था।
ताकि पासदाराने इनकलाब की बहरी फोर्स यानी IRGC की नेवी जो है, नेवी विंग, उसे धोखा दिया जा सके। ये तमाम बातें सामने आई हैं रिपोर्ट्स में। उन्होंने अपनी शनाख्त छुपाकर खुद को ओमान के तिजारती जहाज जाहिर करने की कोशिश की। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात सामने आई है तहकीक में कि जो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स थे, जो नेवी के बड़े बड़े जहाज थे, डिस्ट्रॉयर जो हॉर्मुज की तरफ चले आ रहे थे, उन्होंने क्या तकनीक इस्तेमाल की और यह जाहिर करने की कोशिश की कि वो अपनी शनाख्त, अपनी पहचान भी उसे छुपाकर खुद को ओमान के तिजारती जहाज जाहिर करने की कोशिश की, जो मुबैना तौर पर बहरे ओमान के जुनूबी हिस्से में साहिली सफर कर रहे थे। मजीद यह कि जहाजों ने साहिल के करीब और कम गहरे पानियों वाला रास्ता इख्तियार किया ताकि छुपकर खलीज फारस में दाखिल हो सके, और यह तवक्को की कि जंग बंदी के दौरान ईरानी फोर्सेस गफलत बरतेंगी। यह किसने सोचा? अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ने, अमेरिकन प्लानर्स ने यह सोचा कि ईरान जो है वो तो गफलत में होंगे ईरान के लोग कि भाई बातचीत चल ही रही है इस्लामाबाद में, अब तो मामला अलग है। ताहम पासदाराने इनकलाब यानी IRGC की बहरी फोर्सेस नेवल विंग ने फजीरा के करीब गश्त के दौरान इस धोखे को पहले ही भांप लिया और फौरी कार्रवाई की। USS फ्रैंक पीटरसन ने इब्तिदा में अपना रास्ता जारी रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे मालूम हुआ कि क्रूज मिसाइल रडार्स ने उसे लॉक कर लिया है, उसे ईरानी कश्तियों ने रोक दिया। इसी दौरान ईरानी ड्रोन्स दोनों जहाजों के ऊपर परवाज करने लगे और बैनुल अक़वामी चैनल 16 पर पैगाम दिया गया कि वो 30 मिनट के अंदर वापस मुड़ जाएं वरना उन्हें निशाना बनाया जाएगा। जब जहाज ने आगे बढ़ने पर इसरार किया तो आखिरी वार्निंग दी गई, आखिरी वार्निंग, जिसके बाद वो तबाही से चंद मिनट के फासले पर था। अमेरिकी दो बड़े बड़े युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर जिन्हें कहते हैं, डिस्ट्रॉयर, तहकीक के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरानी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। तहकीक के मुताबिक ईरानी बहरिया और अमरीकी जहाजों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से जाहिर होता है कि अमरीकी जहाजों ने ईरानी वार्निंग पर मुकम्मल अमल किया, पीछे हट गए, भाग गए। मजीद बना इस नाकाम कार्रवाई का मकसद जंग बंदी से फायदा उठाकर, यानी दुनिया को यह पता है कि जंग बंदी है, सीज फायर है, नो फायर, सीज फायर, मुकम्मल जंग बंदी, और उसमें क्या हो रहा था? यह अमेरिका है। बहरहाल, तो आपको यह बता रहा था कि मजीद बना इस नाकाम कार्रवाई का मकसद जंग बंदी से फायदा उठाकर ईरान की बहरी तैयारियों को जांचना और इस्लामाबाद में जारी हसास मुज़ाकरात पर असरअंदाज होना था। ये मुज़ाकरात इतवार की सुबह 21 घंटे बाद बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म हो गए। यह आप सबको मालूम है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जहाजों की यह कार्रवाई अपने दोनों मकासद हासिल करने में क्या हुई? नाकाम हो गई। इस दौरान मुआविन हेलीकॉप्टर्स भी जहाजों के ऊपर परवाज कर रहे थे, जबकि इलाके में मौजूद दीगर जहाजों को हिदायत दी गई कि वो कम अज कम 10 मील दूर रहें ताकि किसी मुमकिना हमले की सूरत में नुकसान से बच सकें। दीगर जो दूसरे जहाज थे उस पूरे टेरिटरी में, जो रिपोर्ट्स पे बात सामने आ रही है उसमें यह कहा गया है कि यह नाकाम और खतरनाक कार्रवाई हालिया दिनों में वजीर जंग पीट हेग्सेथ, जो अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी हैं, पीट हेग्सेथ के अहकामात पर आला फौजी जर्नैलों की बरतरफी का नतीजा थी। रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी हुर्मुज जल डमरू मध्य, जो ईरान के मजबूत कंट्रोल में है, उससे अमरीकी जहाजों को गुजारने की कोशिश एक नाकाम प्रोपेगेंडा मुहिम बन गई, जिसमें फौजी कार्रवाई को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया। अगले रोज, जी हां, खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान यानी स्पोक पर्सन ने अमरीकी सेंट्रल कमांड, सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि अमरीकी जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजरे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी के मुताबिक इस स्ट्रैटेजिक आबी रास्ते से किसी भी जहाज के गुजरने की इजाजत सिर्फ इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज के पास है। एक अलग बयान में पासदाराने इनकलाब की बहरिया ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज से अमरीकी फौजी जहाजों की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा।